मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति दैनिक श्रमिक प्रकोष्ठ संघ अजॉक्स जिला उमरिया बीटीआर उमरिया कार्यालय में दैनिक सुरक्षा श्रमिकों की लंबित मांगों का निराकरण करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कुछ नहीं हुआ। श्रमिकों को कह रहे हैं कि वो समिति से पेमेंट दे रहे हैं, 8 घंटे का पेमेंट वो पैसा भले दे रहे हैं, पर आप वहाँ 24 घंटा रहना। तो फिर आपने क्या कहा? आपने बोला सर हमको तो दैनिक श्रमिक का पेमेंट 8 घंटे का मिल रहा है। मतलब आपकी मांग कुल मिला के पूर्ण नहीं हुई। तो आप क्या करना चाहेंगे? आगे की ओर हड़ताल के लिए तैयारी हो रही है। अभी तो हम यहीं कार्यालय पर बैठे हैं, आज पूरी रात बैठेंगे जब तक हमारी समस्या सुनी नहीं जाएगी। और हमारे कार्य के दौरान जो श्रमिक मृत्यु हुए हैं उनके परिवारों को नौकरी नहीं मिल रही है। वो बाहर से नए श्रमिक जो लाज के शुभम द्विवेदी को रखा गया है। शुभम द्विवेदी नहीं भैया, शुभम चौबे, उनको रखा गया है। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे लिए बजट नहीं है। हमारे क्लोजर में काम करने वाले श्रमिक बाघ के मुंह में काम कर रहे हैं। उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए खिलवाड़ किया जाता है। पार प्रबंधन पर लगातार शोषण किया जाता है बांधवगढ़ के श्रमिकों के। तो आप सारे जितने श्रमिक हैं तो अब करना क्या चाहते हैं? हम आगे के लिए हड़ताल जारी करेंगे। तो हड़ताल आप कब से जारी करेंगे? 7 दिन बाद। जिसमें इनकी 10-11 मांगे हैं जो स्थानीय स्तर के हैं, वो हमारे क्षेत्रीय संचालक से चर्चा करके इनसे आज ही हो सके तो मांगे पूरी करेंगे। और जो शासन स्तर की है वो भोपाल में इनका ज्ञापन है, वहाँ से हमको निर्देश मिलते प्राप्त होगी शासन का। स्थानीय स्तर की मांगे तो पूरी यहाँ पे 4 मांगे इनकी जो है स्थानीय स्तर के हैं। अधिकतर मांगे इनकी जो है वो श्रमिकों को रखने की हैं। तो एक है कि अकुशलों से कुशल करने का है। तो श्रमिकों का जैसा कि बजट का प्रावधान होगा या कुछ स्कीम आएंगे तो उसको बता दिया जाएगा, उसी हिसाब से रखा जाएगा। इनके द्वारा ये भी बतलाया गया है कि इनके द्वारा जो काम दिया जा रहा है, जो स्तर कर लिया जा रहा है, जो इनकी क्षमता नहीं है, बाघों के सामने इनको धकेल दिया जाता है बारे में नहीं, उसकी पूरी व्यवस्था करके ही किया जाता है। उनकी भी हम लोग ऐसा नहीं है कि उनको सीधे बाघों के सामने कर देते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। हमारा स्टाफ भी होता है, स्टाफ होते हैं, स्टाफ होते हैं, उसके साथ ही उनको भी दिया जाता है। फिर भी इनके जो मांग है कि उसमें उनको वेतन का वो अधिक दिया जाए तो उसके बारे में बाड़े में बाघों की जो भोजन की व्यवस्था की जाती है, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पहले टीका में खाना को पहले बाहर मार दिया जाता है, उसके बाद फेंका जाता है। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, तो उनके हिसाब से जो डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं कि इस तरीके का खाना देना क्या देना, उसी तरीके से। गोकर्ण सिंह परस्पर उन्होंने बताया कि हाथी जो मर चुका था उसको अधिकारियों द्वारा 1 महीने तक कहा गया कि आप उसको व्यवस्थित रखिए, है ना। उसके बाद फिर अपने ही श्रमिकों द्वारा कहा गया कि आप लोग जला दो। उस दिशा में आप क्या कहेंगे? सीधा सीधा तो वरिष्ठ अधिकारियों को अपराध है। भारतीय वन अधिनियम 1900 वन पानी संरक्षण अधिनियम के तहत तो पूरा अपराध हो, उन्हीं पे अपराध कायम हो रहा है। भाई आपने अपराध को दबाया और जैसे कर्मचारी हैं उन्होंने आपको वरिष्ठों को सूचना दी, उसका काम तो यही है, तो सूचना दी। अब आपने क्यों नहीं है उसमें यथावत कार्रवाई जो विभागीय यथोचित कार्रवाई नहीं किया, मतलब आपने उनको गुमराह करके रखा। और ये तो सीधा सीधा मेरा मानना है कि उनके ऊपर तो मुकदमा काम होना चाहिए और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए कि वन अपराध प्रकरण है ये, क्यों दबाइए अपराध को। और उसको बेचारे को फंसा दिए, उसको काम से भी बंद कर दिए, उसके लड़के बच्चे कहाँ जाए। अब एक तो वही कहावत होगी, देसी कहावत कि आन खायान भी आए। हमारे यहाँ देसी कहावत, बेचारा वो अपने कर्तव्य पर डटा रहा, सब काम किया और अनुशासन में रहकर संबंधित को सूचना दिए और उसी के ऊपर उठा पटक दिए कि भाई तुम्हारी गलती। ये कहाँ का न्याय है माननीय है? ये संविधान बाबा साहब ने तो ऐसा नहीं लिखा। अतः मैं माननीय महोदय आप मीडिया से अनुरोध करूँगा कि इस विषय में इनके साथ न्याय किया जाए, बस मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद भाई साहब। उन्होंने बताया कि हम तो ज्ञापन दिए तो उनकी कोई जितनी मांगे हमने रखी थी तो पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो स्थानीय स्तर की मांगे हैं वो लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्रबंधन बैठा हुआ है वो तानाशाही रवैया अपना है। उसका कोई भी यहाँ पे
मतलब श्रमिकों की मांग पूरी करने का उद्देश्य नहीं, क्योंकि संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं और कुछ नहीं। 8 घंटे की मजदूरी मिलती है, 24 घंटा काम कराया जा रहा है। कहते हैं सोते तो हैं कैंप में, और क्या करते हैं। इस तरीके का मतलब वक्तव्य दिया जा रहा है उनके द्वारा। मतलब अपना घर छोड़ के कहीं और पर रहना वो कार्य नहीं है। तो सुरक्षा का कार्य की दृष्टि से इंसान इतना सोता होगा, आप समझ सकते हैं। चौकन्ने रहना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए भी लेके। और अभी हमने सुना था 26 तारीख की जून, शायद 26 जून को हाथी ने भी अटैक किया था। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में यही कहना चाहते हैं कम से कम पार्क प्रबंधन को उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान दें और जितना व्यवस्था हो सके कि उनके जान मान की हानि न हो। और अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो इसके लिए संगठन फिर जो मुनासिब कदम होगा वो उठाएगा। अभी तो पता चला था कि उन्होंने इस विषय को भी लेकर के उनको सूचना दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में हम आपकी सुविधाओं को उपलब्ध करा देंगे। तभी तक लगभग मेरे ख्याल से 1 महीने होने जा रहे हैं सर, उस पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वैसे ही लोग पड़े हुए हैं, वैसे हाथी वहाँ घूम रहा है। एक तरफ हाथी है, दूसरी तरफ बाघ है, जाए तो जाए इंसान कहाँ। तो अब क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, आगे की कार्रवाई संगठन के कार्यकारिणी बैठेगी, निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि हमारे श्रमिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 7 दिन बाद हड़ताल के लिए बैठेंगे, तो उस पर निर्णय बहुत जल्द जब हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। नाम राकेश बैगा है, मजाक से शाखा अध्यक्ष हैं। बहरा में हम लोग 12 लड़के रखे गए इंक्लोजर में बाघों की सुरक्षा के लिए। उसमें हम काम करते हैं इंक्लोजर के अंदर, सोसरों की साफ़ सफाई। वहाँ टाइगर भी अंदर रहता है, उसमें हमारी जान जा सकती है। 2-2 घंटे हम क्लोजर के अंदर, एक क्लोजर के अंदर समय देते हैं। फिर इसके बाद हड्डी बीनना, जो टाइगर खाता है उनको फिर वो पूरा साफ कराते हैं लोग, उसको निकालना। बिना सुरक्षित के हम लोग घुसते हैं उसमें, हमारी बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं है, उसमें हमारी जान जा सकती है। यानी हम अपना जान जोखिम में डाल के अंदर सोसर साफ सफाई करते हैं, हड्डी बीनते हैं। और अगला काम ये भी है कि साप्ताहिक इनकी ड्यू बनी है, भोजन दिया जाता है। इससे 9 टाइगर हैं, इंक्लोजर 9 है, सेफ्टी जोन सहित 11-12 हैं। तो उनके लिए साप्ताहिक हमको चीतल व्यवस्था करना पड़ता है। जब इमरजेंसी में चीतल नहीं मिलते हैं तब ये लोग पड़ा खरीद के देते हैं। तो उनके लिए हम जब चीतल व्यवस्था भोजन करते हैं तो रात में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है मगधी भोमा में। तब हम वहाँ जाके पूरे लड़के 12 का टीम हमारा बना है और हम वहाँ जाते हैं रात में, तब जाके चीतल व्यवस्था करते हैं। और जैसे चीतल भोजन व्यवस्था करते हैं उनके लिए, तो ये अपराध है और हमको आज तक कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। तो इसमें से हमको डर भी लगता है और ये रोजी के पेट के चलते जो हमको इसके लिए हम करते हैं मजबूरी में, इनके दबाव के चलते। और उसमें से भी हमको शोषण करते हैं लोग, वन रक्षक द्वारा कुछ शोषण किया जाता है, पेमेंट काटते हैं नाजायज। जैसे हमारा सुरक्षा श्रमिक किसी को, एक वन रक्षक को या किसी को परिक्षेत्र अधिकारी को नहीं बताया, हमारे साथी इमरजेंसी में चले गए तो उनको बता के चले जाते हैं कि साहब लोग आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा। तो वो मानते नहीं हैं कि ऐसे बताया क्यों नहीं, तो उसके वजह से हमारा पेमेंट भी काटा जाता है और 10,000 रुपये मिलता है, उसमें से पेमेंट भी माइनस कर देते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे हमारे कैसे पलेंगे। और चीतल भोजन जो व्यवस्था करते हैं टाइगर के लिए, वो हमारा 100% उसमें जान जा सकती है। उसके लिए श्रीमान उप संचालक महोदय जी से हमने बात किया कि श्रीमान जी हम जान जोखिम में डाल के कार्य करते हैं, हमको कुशल वेतन दिया जाए। तो उनमें हमको अनुभव पूछा गया कि आप कैसे कुशल पात्र हो। तो हमने उसका बताया कि श्रीमान जी जैसे हम क्लोजर के अंदर जाते हैं, सोसा साफ करते हैं, हड्डियाँ बीनते हैं, उसके अंदर टाइगर भी रहता है, हमारी सुरक्षा नहीं रहती। एक गाड़ी दे दी है, वो गाड़ी ऐसा दे दिए हैं 2809, वो भी इस संपर्क परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अपने मनमाना तरीके से धमोकर में रख लिया गया है मगधी में। और वो भी सुरक्षा हमारी, वो गाड़ी भी ले रख के अपने परिक्षेत्र में रख लिए मनमाना तरीके से वो गाड़ी चलवाते हैं।
नहीं, शुरू से हमको 2809 गाड़ी भी दिया गया था, और वो गाड़ी भी छीन के ले गए। अब हमारी जैसे हम अंदर गए, अनुभव पूछे कि आप कैसे कुशल पात्र हो, उसमें हम बताए कि हम अंदर जाते हैं, सोसर साफ करते हैं, वहाँ टाइगर बैठा रहता है 5 कदम में। हमने सोसर साफ किया, 2-2 घंटे समय दिए। इसके दरमियान यदि ये टाइगर छलांग मार दिया, कुछ कर दिया, तो उसका जवाबदार कौन है? और टोटल भ्रष्टाचार है। उस दिन हाथी घुस गया। एक भ्रष्टाचार का उदाहरण बताइए, क्या भ्रष्टाचार होता है? अब भ्रष्टाचार यही हो रहा है कि अब ITI लगेगा तब पता चलेगा। अब मैं आप इतने में तो समझते हैं कि ITI का मतलब क्या है। सबूत के साथ भी देंगे, और हम लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे लोग हैं हमारे कि वहाँ जान भी चली गई। बहरा इंक्लोजर में हमारे साथी का डेथ भी हो गया, मृत्यु हो गया। उसमें अधिकारियों द्वारा बरगलाया गया। समय कितना बजे उनकी। आपके थोड़ा जोर बोलिए। मेरा नाम बिलानी पोल है, और वो हाथी वाला घटना जो हुआ है उसमें 5-6 लोग फंसे थे। ये तो हाथी वाली घटना कैसे, मतलब क्या घटना हुई? हाथी अपने आप ख़त्म हो गया था, बीमार होकर। उसका पहला की इलाज दवाई हुआ था पूरे। फिर इसके बाद जैसे हम उनको साहब को सूचना दिए, मुंशी जी डिप्टी साहब को दिए, डिप्टी साहब रेंजर साहब को दिए। फिर रेंजर साहब बोले कि ठीक है, हम बताते हैं, उसको निगरानी बना के तुम रखें, है ना। तो कम से कम 1 महीना उसका हम इंतजार किए, कोई जवाब नहीं। मतलब हाथी मर चुका था कि जिंदा था? मर चुका था। अच्छा, मतलब बॉडी को आपने 1 महीने तक मतलब देख बताने रखे के में बाद रखा? देख लिया। फिर बताने के बाद हम उनको फिर से बताए कि साहब ये तो बहुत दिन हो गया, इसको क्या करना है। तो फिर बोले कि इसको ऐसा करो कि सब कोई तुम मिल के जला दो। 3 चौकीदार और 2-3 लीड गार्ड मिल के जला दो। तो वहाँ पे कोई आला अधिकारी नहीं था? कोई नहीं, केवल आप लोगों को आदेश दिया गया कि उस हाथी को जला दो। जला दो। किसने कहा ये? झंझर का नाम कौन, क्या नाम है? श्रीवास्तव, मतलब शेर सिंह। यही तो बता धमोकर वाले? नहीं, वो पत्ता बहाना। अच्छा, श्रीवास्तव, जिनका पूरा नाम बताइए। शेर सिंह श्रीवास्तव।